आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान देवनारायण जी की अमर गाथा। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक युग की कहानी है। एक ऐसी गाथा जिसमें शक्ति है, भक्ति है, न्याय है और लोक कल्याण है। भगवान देवनारायण जी का जन्म स्थान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का मलासेरी डुंगरी आज भी भक्तों के लिए पवित्र धरती है। आइए इस महान देवता के जन्म के रहस्य को समझते हैं। बहुत समय पहले जब राजस्थान के पर्वतों और मैदानों में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, भील, गुजर और अन्य जनजातियों का अपना अपना जीवन ढंग था। उसी समय एक छोटा सा गांव था, मलासेरी डुंगरी। ये गांव साधारण लगता था, पर यहाँ एक ऐसा अवतार होने वाला था जो इतिहास बदल देगा। डुंगरी के चारों तरफ हरियाली, पहाड़ियाँ और छोटे छोटे तालाब थे। लोग खेती करते, पशुपालन करते और अपनी संस्कृति में खुश थे। पर अन्याय, अत्याचार और असुर शक्तियाँ समझ को तोड़ रही थी। प्रजा भय में थी और उन्हें एक रक्षक की जरूरत थी। भगवान देवनारायण जी के पिता थे संवर जी, जिनको अभी सवैभोज कहते हैं, और माता थी साडू माता, जिनको सीता माता कहते थे। संवर जी एक शूरवीर क्षत्रिय थे जो अपने कुल की शान और प्रजा के रक्षक के रूप में जाने जाते थे। उनकी बहादुरी और सत्यापर्यंता की कहानियाँ दूर तक फैली हुई थी। माता साडू एक तपस्विनी और पवित्र चरित्र वाली महिला थी। उनके हृदय में भक्ति और दया का समुद्र था। पारिवारिक कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने धैर्य और तपस्या का सहारा लिया। एक दिन साडू माता ने कठिन तपस्या की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस धरती पर अन्याय बढ़ रहा है, लोग दुखी हैं। कृपया अपने अंश को मेरा पुत्र बनाकर इस धरती का उद्धार करो। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, हे भक्त, तुम्हारे गर्भ से मेरा अवतार जन्म लेगा। वो लोक कल्याण करेगा, अन्याय का संहार करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। समय आया और एक पवित्र रात को मलासेरी डुंगेरी की धरती पर आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। तारे चमक उठे, वायु में सुगंध भर गई और गांव के लोग जाग उठे। उसी रात माता साडू की तपस्या से भगवान श्री देवनारायण ने कमल के फूल में अवतार लिया। वो आम बालक नहीं था, जन्म के साथ ही उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। गांव के लोग दार गए और प्रशंसा करने लगे, ये कौन है? इसमें इतनी दिव्या शक्ति क्यों है? ज्ञानी और तपस्वी लोगों ने कहा, ये कोई आम बालक नहीं, ये तो विष्णु का अवतार है। ये ही धरती को अन्याय से मुक्ति दिलाएगा। ये ही है भगवान देवनारायण जी। उस समय गांव में जो मंदिर थे उनकी घंटियां स्वयं बजने लगी। गांव के चारों तरफ सुगंधित फूल गिरने लगे। नदियों का पानी शांत और पवित्र हो गया। भक्तों ने देखा कि आसमां में देवता नाचे जा रहे हैं। एक वृद्ध तपस्वी ने बोला, ये बालक विष्णु का अंश है, ये इस युग का रक्षक बनेगा। देवनारायण जी बचपन से ही असामान्य थे। 2 दिन के होते ही वो मुस्कुराकर लोगों को दर्शन देते। जहाँ वो पैर रखते वहाँ फूल उग जाते। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते और कहते, ये हमारा रक्षक है, इसकी कृपा से हमारा गांव सुरक्षित है। उनके चेहरे पर सदा एक दिव्या तेज रहता। छोटी उम्र में भी वो धैर्य और ज्ञान की बातें करते। माता पिता हैरान होते और समझते कि ये सच में कोई अलौकिक शक्ति है। कई ज्योतिषियों ने भविष्य देखा। उन्होंने कहा, ये बालक एक सम्राट नहीं बल्कि एक देवता बनेगा। ये अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, लोगों को न्याय दिलाएगा। इसका नाम युग युग तक गुनगुनाया जाएगा। और वैसे ही हुआ। इस तरह भगवान देवनारायण जी का जन्म हुआ। एक जन्म जो आम नहीं था, एक ऐसी गाथा जो इतिहास बन गई। जहाँ अन्याय था वहाँ अब न्याय की रोशनी चमकने वाली थी। जहाँ भय था वहाँ अब रक्षा और साहस आने वाला था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले अध्याय में हम सुनेंगे उनके माता पिता और वंश की कहानी, जो उनके जीवन की बुनियाद बनी।